आप माफी मांगते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, आपसे लोगों को बहुत उम्मीद होता है। मुझे बहुत लोग चाहते हैं। 24 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो लोगों को उम्मीद था कि मनीष जो है चुनाव लड़ रहा है, हमारे लिए कुछ करेगा। ठीक है, मैं चुनाव में बैक हुआ, नहीं लड़ा। उसके पीछे बहुत सारा कारण था। मम्मी को बहुत सारे लोगों ने फोन किया, कुछ लोगों ने डराया भी कि आपका बेटा अभी जेल से निकला है, अभी अगर उसके साथ कुछ हो गया, उसके पास सुरक्षा नहीं है। कोई भी बड़ा चेहरा आपने देखा होगा आगे नहीं आया। तो मम्मी का चेहरा हमेशा उदास, हमेशा उदास, हमेशा उदास। भाई का चेहरा उदास। पापा अलग टेंशन में। मेरा भाई जो अपना नौकरी छोड़ दिया, अपनी बीबी का जो, मेरा भाई का नया नया शादी हुआ था, अपनी बीबी का जो है गहना बेच दिया। नहीं तो मनीष ये झुकने वाला आदमी नहीं था, और एकदम नहीं झुकता। किसी को चोट पहुंचा, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। नमस्ते, प्रणाम। मैं कृतिमणि तिवारी, आप देख रहे हैं संस्कृति विहार। अभी हमारे साथ मनीष कश्यप हैं और एक वीडियो में हम देखे थे पर्सनल, आप माफी मांगते हुए नजर आ रहे थे, ऐसा क्यों? देखिए, आपसे लोगों को बहुत उम्मीद होता है। और जब देखिए, मुझे बहुत लोग चाहते हैं और मेरे नाम से लोग टैटू बनवाते हैं, लड़कियां टैटू बनवाती हैं, लड़के टैटू बनवाते हैं। यहाँ तक कि मैं उनसे मिल नहीं पाता हूँ। पटना में एक मेरे भाई हैं, उन्होंने टैटू बनवाया है, जादव जी हैं, उन्होंने टैटू बनवाया, मैं अभी तक मिल नहीं पाया हूँ। समस्तीपुर के हैं, एक सीतामढ़ी के हैं, गोपालगंज की एक महिला हैं, ठीक है, नरकटियागंज के हैं। तो हम सबसे मिलना चाहते हैं, मिल नहीं पाते हैं। उन लोगों को कुछ उम्मीद रहता है। उसके बाद से 2024 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, अब चैनल पे बैठ के मैं झूठ बोलूं तो लोग बोलेंगे कि मनीष बदल गया। 24 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो लोगों को उम्मीद था कि मनीष जो है चुनाव लड़ रहा है, हमारे लिए कुछ करेगा। ठीक है, मैं चुनाव में बैक हुआ, नहीं लड़ा। उसके पीछे बहुत सारा कारण था। एक तो मेरी मम्मी जो है, मम्मी को बहुत सारे लोगों ने फोन किया, समझाया, या कुछ लोगों ने डराया भी। अब वो कौन से लोग थे मुझे नहीं पता। कि आपका बेटा अभी जेल से निकला है, अभी अगर उसके साथ कुछ हो गया, उसके पास सुरक्षा नहीं है, उसके पास कोई है नहीं, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने फंसा दिया, फिर क्या होगा। 9 महीना आपने दर्द झेला है, जो सड़कों पे घूमी है, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। कोई भी बड़ा चेहरा आपने देखा होगा आगे नहीं आया, तो फिर क्या होगा। मेरी माँ परेशान रहती थी। मैं जब चुनाव प्रचार करके 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, 1 बजे जब जाता था, मतलब प्रचार तो 10 बजे खत्म हो जाता था, लेकिन उसके बाद से जब घर जाने में जो समय लगता था, ड्यूरेशन लगता था, मैं जब जाता था तो मम्मी का चेहरा हमेशा उदास, हमेशा उदास, हमेशा उदास। भाई का चेहरा उदास। पापा अलग टेंशन में। तो परिवार की वजह से मुझे झुकना पड़ा। नहीं तो मनीष ये झुकने वाला आदमी नहीं था, और एकदम नहीं झुकता। परिवार की वजह से मुझे झुकना पड़ा। मेरा निर्णय जो भी था, अगर उस निर्णय की वजह से किसी को चोट पहुंचा, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। ये चीज़ है। चूंकि आपने देखा होगा, मेरी माँ जो है, मेरी माँ के साथ आप बहुत दिन रहे, आपने देखा होगा कि कितना उन्होंने कष्ट झेला। मैं किसी के भी कहने से जो है ना चुनाव में नहीं बैठता। कोई भी आ जाता, वो कोई भी, मतलब कोई भी। लेकिन जो मेरी धरती की भगवान है, मेरी माँ है, जिन्होंने, जब मैं जेल में था तो सबसे ज्यादा संघर्ष किया। मेरा भाई जो अपना नौकरी छोड़ दिया, अपनी बीबी का जो, मेरा भाई का नया नया शादी हुआ था, अपनी बीबी का जो है गहना बेच दिया मुझे जेल से निकालने के लिए। गहना बेच दिया। बेतिया के एक अच्छे नाम वाले सोनार का दुकान है बेतिया में, तो उनके दुकान पे जो है गिरवी रखा मेरा भाई। बहुत सारी चीजें हैं जो ऑन कैमरा लोग नहीं बोल सकता है, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि पहले जो था वहीं अभी भी हूँ, पहले जैसे काम करता था वहीं वैसे ही अब भी काम करूंगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इतना जरूर ख्याल रखूंगा कि कानून की बेड़ियां जो है ना, बार बार जो है पैरों में या हाथों में जंजीर की तरह मुझे जकड़े नहीं, ये ख्याल रखूंगा। तो इसलिए थोड़ा सा रास्ता बदलूंगा, तरीका बदलूंगा, लेकिन मंजिल वही थी, वही है और वही रहेगी कि बिहार के लिए कुछ करना है, बिहार के लोगों के लिए करना है। और जिन भी लोगों को बुरा लगा, मैं उन लोगों से माफी चाहता हूँ।